गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि जल्दी से हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट कर सके। जैसे कि आप जान रहे हैं, बेसिक मैथ्स की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें कल का क्लास आप सभी ने देखा होगा, मैं ऐसा मान करके चल रही हूँ। आज की क्लास में मैथ्स का सेकंड पैटर्न हम चालू करेंगे, सेकंड क्लास हम चालू करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए और देख करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न बोल रहा है 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। चलिए बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो ज्ञानेश्वर, बन गया? कितना है आंसर? चलो बढ़िया। इधर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, एप्लीकेशन वाले बच्चे भी देख करके बताइए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये आपसे बनना चाहिए। चलो देख लें। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2 बार लिखा है ना, तो क्या मैं इसको सीधा 883 का स्क्वायर माइनस ये 2 बार लिखा है तो 117 का स्क्वायर कर सकती हूँ? अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो क्या ये हमको a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर ये फॉर्मूला में जमता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये फॉर्मूला में जम रहा है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? काफी आसान, हम सीधा बोल देंगे मैडम जी a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्या यही होता है ज्ञानेश्वर, या बीच में कुछ और जाएगा? नहीं जाएगा ना। अब इसमें वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पर a मान लेंगे हम 883 को और b मान लेंगे 117 को। तो क्या हो जाएगा 883 माइनस प्लस 117, और एक में क्या लिख देंगे 883 माइनस 117। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले तो जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद घटाना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 7 में 3 को जोड़ दो, 7 3 10 की शून्य, हासिल आई 1, 8 1 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आई 1 और 1 हो गया 10। तो इस प्रकार से ये 1000 आ गया। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस, अगर मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट आपसे नहीं हो पाता तो उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, हमारा 1 नंबर का सवाल रहता है ना। तो हम बकायदा इसको पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं 117 करके, और उसके बाद आप इसमें से माइनस कर सकते हो। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्या 6 कैसे बचेगा? 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। हाँ, तो कितना बचेगा? 13 में से 7, सिक्स आया ना। चलो अब 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 1 गया तो 7, तो 766 आ गया। अब 1000 में से आप बहुत ही प्यार से 766 को घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घटाना नहीं है ना, बात तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस माइनस वाला साइन ही नहीं लगा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, मतलब इसके बीच में गुणा का साइन लग जाएगा। 1000 में जब 766 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 000, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में हमारे आते हैं तो बहुत दिमाग लगाना है आपको कि 8 8 3 2 बार दिख रहा है, उसका आप 2 बार गुणा कर दीजिए। 117 2 बार दिख रहा है, उसका 2 बार। बस एक चीज आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, बस बाकी सारी चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, 220 गुणित 220, 200 अरे 20 गुणित 220 प्लस 180 गुणित 180, 180 गुणित 180। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए कितना आंसर आया इसका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख सकते हैं आप। आ गया क्या आंसर? कितना आंसर आया जी? कौन से फॉर्मूला में जम रही है बताओ बस मेरे को। कितना आया ज्ञानेश्वर? जल्दी करो। फॉर्मूला लग रहा है ये बताइए। तो हम देख पा रहे हैं ए का स्क्वायर और इधर है प्लस बी का स्क्वायर। इससे पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया था ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस बी हुआ था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ? इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का क्या लिखूं? माइनस टू ए बी। और पक्का इसमें आंसर आ जाएगा क्या? निकाल करके देखें क्या? आवाज कम आ रहा है क्या? अच्छा एक मिनट। उतना ही छोली 5 बार। व्याधा कक्षपम जालेन अबादत। इस फार्मूला में रख के बनाओ तो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या? इस देखिए भाई, हमारे साइड से एक स्टूडेंट ने फार्मूला बताया है, उस फार्मूला पे रखकर बना के देखते हैं उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, कि इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 220 प्लस बी बराबर है 180 माइनस 2 गुणित 220 गुणित 180। अब क्या करें जी? इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब क्या लगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
कैसे समझ में आ गया ना क्या मिस्टेक कर रहे थे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं था ना, जहां पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, याद आया क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बीच में आपका प्लस रहता है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि इसके बाहर में 1/2 होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो बहुत इजीली आप बता दोगे ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है पहले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार हमने प्लस में ले लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाहर में 1/2 एकदम मस्ट है, ये होना ही चाहिए। ठीक, अब इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कीजिए और कितना आंसर आ रहा है उसको आपको बताना है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले तो a की जगह पे आपको 220 को रखना है, b की जगह में 180 को रखना है, हो गया, प्लस a माइनस बी मतलब 220 माइनस b का मतलब हो गया आपका 180, और इसका हो गया स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि आगे का प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं जब ऐसी चीजें हमारे सामने में आती हैं, उसके बाद फिर सिर्फ एक स्टेप हमको क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। अब कुछ नहीं करना है, जहां पर जोड़ है वहां पर जोड़ दो और जहां पे घट रहा है वहां पे घटा दो। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 को तो वैसे ही रहने दीजिए, पहले 220 में 180 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 2 10 की शून्य, हासिल आई 1, 2 1 3 और 1 4, 400 आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं। अब यहाँ पर 220 में से जब 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 12 में से 8 गया तो 4, 40 बच गया, तो ये हो गया आपका 40 का होल स्क्वायर। 400 का स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका आपको स्क्वायर करना है ना, इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए स्क्वायर करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो जब 400 को आप 2 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 16, पक्का एकदम। चलो तो 4 चौक क्योंकि 16 होता है ना, और डबल जीरो को 2 बार करने पर हम सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बीच में प्लस है हम प्लस लगा देंगे। सेम वे में 40 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, 16 का तो 16 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख गया ना, तो हम सीधा लिख देंगे 16 और 1600, तो ये अपने सामने आ गया इतना। अब इसका आगे आपको बस कटाने पिटाने वाला काम करना है, जैसे कि 1/2 इंटू 16 16 00, चले कटाइए, 2 8 16 हो गया, 2 शून्य शून्य, 2 8 16 और 2 शून्य शून्य, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप मैथ्स बना रहे हैं तो आपके सामने हर क्वेश्चन का, हर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो अपने को समझ में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर में 1/2 भी लगाएंगे। नया फॉर्मूला पता चला आपको, तो इसको पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बना लें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 867 प्लस 289, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 867 और उसके बाद इसमें आपका लगा हुआ है माइनस 289 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या चला जाएगा, बटे में जो है उसको आपको लिखना है 867 इंटू 289, ये आपका क्वेश्चन है जो आपके सामने है।
पहले तो देख लो कि किसी फार्मूला में फिट हो रहा है क्या, और अगर फार्मूला में फिट हो रहा है तो क्या उसका आंसर होगा, फिर बताइए। 867 प्लस 289 का स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का स्क्वायर, और नीचे में फिर है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। ठीक बात। अब इसका सॉल्यूशन बताइए जल्दी से क्या होगा। चलो भाई, कितना आंसर आया? ददरे ददरे गुड़ा भाग कर दिए क्या?
अच्छा, चलो देख ले। अच्छा, पहले तो अपना काम क्या होता है कि हमको ये देखना है कि कौन से फॉर्मूला में लगा हुआ है ना। तो ये हमको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बटे में हम देख पा रहे हैं a और b इसका गुणा हो रहा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में है ए बी। तो इसका इज इक्वल टू हो जाता है 4ab बटा ए बी। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4ab और जो बटे में ए बी है वो तो ए बी ही रहेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारा ये जो सूत्र है वो इसमें जमा हुआ है। मतलब इज इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू हम 4 इंटू इसको लिखेंगे पूरा ए बी के फॉर्म में। तो ए के जगह पे 867 आ गया हमारा, 867 इंटू बी तो 289, यही है ना। ठीक है, 4ab में डाल रहे हैं हम और बटे में कितना है 867 इंटू 289। इधर देखो ज्ञानेश्वर, इतना समझ में आया। अब ये कट गया और ये कट गया, कितना आंसर आएगा बस। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। लिखो इन फॉर्मूला को, जिसको भूलते जा रहे हो उसको लिख लो, नोट करो ताकि भविष्य में काम आए। तो याद हमको ये रखना है कि जब भी इस पोर्शन में हमको क्वेश्चन दिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए बी है इज इक्वल टू 4ab और बटे में ए बी होता है बस। क्लियर, चीजें क्लियर एकदम। हाँ, तो और कुछ इसमें करना ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। नए नए फॉर्मूलेस हमको पता चल रहे हैं भाई, है ना। तो हमको हमारा काम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का। चलो अगला प्रश्न लिखो, 956 प्लस 479, 956 प्लस 479 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 956 माइनस 479 और इसका है होल स्क्वायर। बटे में क्या चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। दिख गया अपने को, यहां से कहीं ना कहीं आप लोग को फॉर्मूला याद करवाया जा रहा है। 956 प्लस 479 प्लस 956 माइनस 479। अब बटे में ये आपके सामने है। चलिए बताइए कौन से फॉर्मूले में जम रहा है और इसका आंसर अपने को क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। जल्दी से बनाइए, कितना आंसर आएगा और बताइए भाई।
चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या लग रहा है? कौन से फॉर्मूला में जमा, पहले तो ये बताओ। कैसे, कितना है आंसर ज्ञानेश्वर? कैसे आ गया? कैसे तू आया भाई? चलो देख ले। अब हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अब लिखो सिर्फ उतना ही लाइन को। चलो अब इसको कौन से फॉर्मूला में जम रहा है पहले ये देखिए। 956 प्लस 479, तो a प्लस बी के फॉर्मूला में जम रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमको दिख गया। उसके बाद a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आया होगा। लेकिन इज इक्वल टू जब हम करेंगे तब क्या होगा, क्या होगा? हाँ, कैसे आएगा? अच्छा, ठीक, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा कुछ लिख सकते हैं भाई। सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, तो a का देखो स्क्वायर है, तो मैं सीधा a का स्क्वायर लिख दूंगी। यहाँ पर b का स्क्वायर भी दिख रहा है, तो मैं सीधा b का स्क्वायर लिख दूंगी। और बाहर में क्योंकि सबका स्क्वायर है इसलिए मैं 2 को बाहर निकाल दूंगी, मतलब 2 आपका कॉमन निकल जाएगा। ठीक बात, यहाँ पर से मैंने a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, और सब एक एक है ना, मतलब 2 है, इसलिए हम 2 को कॉमन निकाल देंगे। मैं फॉर्मूला बनाने का तरीका आपको समझा रही हूँ। और नीचे में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको वैसे का वैसे रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बराबर में आपका 2 आ जाएगा आंसर में। तो चाहे इसमें कुछ भी दिया रहे, आंसर लास्ट में आपका 2 ही आना है, अगर इस पैटर्न में है आपका क्वेश्चन तब। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, इसको आप जब सॉल्व भी करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब भी आपका उतना ही आएगा। इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे ज्ञानेश्वर तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ कैसे सॉल्व करें इसको, एक्सप्लेनेशन ही पूछ रही हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक, बस यही पूछ रही थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस लगा देंगे हम। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का स्क्वायर है, मैं इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए इन केस कभी ये याद नहीं आया तो आप उसको कैसे बना सकते हो। अब इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब माइनस 2ab, हम ऐसे लिखते हैं। पर इनको जोड़ना है ना, इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो चलो जोड़ करके देखो तो क्या होगा, ये तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये भी 2b का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या आया, 2a का स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 को हम बाहर निकाल देंगे, तो अंदर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वैसे ही बच जाएगा। तो हम सीधा ये लिख दिए है ना, इसीलिए मैंने ये सीधा लिखा था कि 2a का स्क्वायर और नीचे में जो है वो तो है ही है, तो
ये एक तो सॉल्व करने का तरीका होता है, आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात क्या? तो अगर इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सीधा सीधा आंसर आपका 2 ही आने वाला है। मतलब यहाँ पर आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम सूत्रों को भी याद कर रहे हैं। ठीक है जी, आ गया सबका 2। चलिए अब आगे बढ़ जाए। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंपटीशन को हाई करते हैं। अब आपके लिए एक फिर से क्वेश्चन बढ़िया मजेदार वाला, 783 इंटू 783 इंटू 783। चलिए 783 इंटू 783 इंटू 783, 3 बार लिख लिया हमने 783 प्लस 217, 217 इंटू 217 इंटू 217। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लगा देंगे बट्टे। अब 783 इंटू 783, इतना करने के बाद आप लगाइए -783। ठीक, फिर इंटू 217, फिर प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217। ये आपका क्वेश्चन है भाई। चलो ये देखो, अब एक बार मैं बोल के सुना दूं क्या? 783 इंटू 783 3 टाइम्स है, प्लस 217 3 टाइम्स है, बटे में है आपका 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 और प्लस 217 आपके 2 टाइम्स पर है। चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए, और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको ये बताना है। कोशिश कीजिए बना करके और बताइए कैसे बन रहा है।
आया? कौन सा प्रश्न है? अच्छा, अरे रे रे रे, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ज्ञानेश्वर? है? आंसर कितना आया तुम्हारा? नहीं आया? देखो, पहले तो ये कौन से पैटर्न में बैठ रहा है हमको ये पता करना रहता है ना। तो ये जो है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और बटे में a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, किसमें बैठा है ना, तो इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? देखो, मैं तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको आंसर बता दूंगी जो मेरा आंसर आया हुआ है, पर कोई मतलब नहीं होगा। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो एक बात समझो, a की घात 3 और b की घात 3, अगर इसमें से पहले मैं a प्लस बी को बाहर निकाल दूं, है ना, तो a प्लस बी को अगर मैं बाहर निकाल देती हूँ तो अंदर में क्या बचेगा? तो अंदर में बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी और बटे में बच जाएगा आपका b का स्क्वायर, और नीचे में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, जो जैसा है वो वैसा ही हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो अब यहाँ पर से हम ये देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे दोनों सेम है, कट गया, तो हमारा इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो a का वैल्यू कितना रखा है हमने? 783, और प्लस b का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको? 217। बस इन दोनों को जोड़ दो और 217 को 7 3 10 की शून्य हासिल आई है, 8 2 10 की शून्य हासिल आई है, 7 3 10, 1000, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस, तो यहां पर भी गेम फॉर्मूला का ही था। तो इसीलिए मैं बार बार पहले ये बताऊंगी कि अलजेब्रा पढ़ने से पहले, बीज गणित में उतरने से पहले इन फॉर्मूलास को आप याद कर लीजिए। जब ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपसे याद हो जाएंगे तब हम क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। तो पहला काम आपको इन सभी फॉर्मूलास को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधा सीधा आप a प्लस बी याद रख सकते हो। ये वाला पोर्शन नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, आप इसका मतलब सीधा a प्लस बी याद कर लेना। तो सीधा a प्लस बी भी आप याद करोगे तो आपका आंसर, आपका काम यहां पर से बन जाएगा। आगे क्या यहां तक बात अपने को समझ में? नहीं? चलो, यहां तक चीजें हमारी क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अभी आ रही हूं, पूछूंगी तेरे से। याद कर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है 693 तीन बार मल्टीप्लाई, 693 इंटू 693 इंटू 693 हो गया। उसके बाद माइनस में चला जाएगा 383 इंटू 383 इंटू 383। ठीक है, अब हम सीधा ले जाएंगे बटे की तरफ। बटे में क्या आ जाएगा? 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है? चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ।
कितना आंसर आया? 300। सही आंसर आया, एकदम शानदार वाला। दिमाग लगा लिए मतलब है। चलो पहले जैसा वाला ही प्रश्न था, अंतर क्या दिखा? बस पहला जो हमने प्रश्न देखा था और अभी जो हमने प्रश्न देखा है, इसमें सिर्फ एक ही तो चीज का अंतर है, वो है यहाँ पर माइनस का। इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा था, यहाँ पर वो प्लस था, सिर्फ इतना का अंतर है। देखो ये किसमें उतर गया है, जल्दी याद करेगा, जल्दी छोड़ दूंगी, जल्दी करो। ए का स्क्वायर, बस मूव ऑन। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं क्यूब, है ना। अब बटे में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही है ना। इसी में जम रहा है कि नहीं भाई, इसी फॉर्मूला में जम रहा है। इससे पहले जो हमने देखा था, बस यहाँ पर वो प्लस लगा हुआ था, पर यहाँ पर ये माइनस में रखा है। क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इसलिए हमने इसका सीधा सीधा आंसर ए प्लस बी ले लिया था। अब यहाँ पर माइनस है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हम ए माइनस बी ले लेंगे, खत्म। ए बराबर आपका कितना आया हुआ है, 693, और बी बराबर है 383। इसको माइनस कर लीजिए, तो 3 में से 3 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, और 6 में से 3 गया तो 3। तो इस प्रकार से 310 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? एकक तो सिर्फ चिन्ह का फर्क हो जाता है, सेम टू सेम बना हुआ है, बस प्लस और माइनस के नाम से यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या देखने के लिए मिल गया, टेंशन देखने के लिए मिल गया, अंतर देखने के लिए मिल गया। ठीक जी, बन गया सबका। चलो अब एक ऐसा प्रश्न जो आपको हर व्यापम में देखने के लिए मिलेगा, हर व्यापम में इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 476 इंटू 198, 476 इंटू 198 इंटू 359, 359 इंटू 242। लिख लिया यहां तक हमने। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये हर व्यापम में आपको देखने के लिए मिलेगा ना। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, मतलब जो आंसर हम निकालेंगे ना, उसका इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, बताइए क्या होगा भाई, जल्दी गुणा भाग करो फटाक से। उसके बाद का एक और प्रश्न लिखो, दोनों प्रश्न का आंसर देना है मेरे को। दूसरा प्रश्न है आपका 3527, 3527, इसका होल स्क्वायर है 654। इसके इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा। चलो ये दो क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए भाई, कितना आंसर आया? बहुत इजी है ना? ऊपर वाला तो बहुत इजी है, सबका बन गया, मेरे को पता है। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में पूरा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वंस प्लेस का गुणा करेंगे। इसके वंस प्लेस में क्या है? 6 इंटू, इसके में क्या है? 8 इंटू, इसके में क्या है? 9 इंटू, और इसके में क्या है? 2। बस इकाई की संख्या को गुणा कर लीजिए, क्योंकि आपसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा हुआ है। अब यहाँ पर 8 छक्का कितना होता है? 48। 48 का वंस प्लेस क्या है? 8। अब 8 का गुणा 9 से कर दीजिए, 9 अठे 72। वंस प्लेस में क्या है? 2। अब 2 का गुणा 2 से कर दीजिए, 2 दूने 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। किसका किसका है? सबका है। चलो, अब ये 11वां का कितना आंसर आया? कैसे 9 आया? कैसे बनाए बताओ? क्या किए? ये पावर किससे डिवाइड किया? उसको 4 से 654 को डिवाइड कर दिए, ऐसे। अच्छा, तो 4 से क्यों डिवाइड किए? नहीं, मतलब इसको 4 से डिवाइड क्यों किए? रूट किधर है? रूल। हाँ, तो क्या बोलता है रूल? अगर मान लो इसमें, अच्छा, तो इसको पहले 4 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या आया? 4 एकम 4, 4 छक्का 24, और 4 तिया 12, 2 बचा है। अब शेष जो बचा है उसको 7 के पावर में डालेंगे। अच्छा, तो ये 49 आ जाएगा, तो इसकी इकाई में 9 है, तो उसका आंसर होगा, ऐसा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 527 रहता तो ऐसे, तब ऐसा है, और अगर सिर्फ 27 रहता तो, लेकिन ये मान लो बदल जाता, ये ऐसे हो जाता, तब 4 से ही डिवाइड करना है, मतलब चाहे कितना भी रहे, ऐसा होता है। वाह, ये तो बढ़िया नियम है। ये नियम 9 ही आएगा आंसर, पर ये जो तरीका है वो बढ़िया तरीका है ना जी। आप लोग बताइए कितना कितना आया? हाँ, 7 से ही लेना है। हाँ, और अच्छा, चलो 7 के पावर में अगर 4 को करो तो कितना आ रहा है ज्ञानेश्वर? 7 के पावर का 4 है, उसको 4 पर गुणा करके बताओ तो मेरे को। 4 तो 49, 9 सत्ते 63, और फिर 1 आ जाएगा। चलो, ये भी तरीका बहुत बढ़िया है। सब लोग अपने अपने तरीके से तरीका बता रहे हैं भाई। लेकिन इसमें जो सबसे इजी तरीका हमारा पटा, सिर्फ हम उसी को पकड़ेंगे जो कि ज्ञानेश्वर बताया है ना।
हम शॉर्टकट तरीका को ही यूज करेंगे इसमें बनाने के लिए। आप लोग जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधा आधा करना पड़ा ना, फिर बीच से आप लोग तोड़ रहे हैं, एक बार 2 को अलग निकाल रहे हैं कॉमन, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बताया है फॉर्मूला, वो सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा? तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यही था क्या, 3527 है ना, और 654, इसको कैसे बनाएगा? सबसे पहले ये जो पावर है 654, इसको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि रूल्स आपका वही बोलता है, ऐसा बता रहे हैं, है ना, हमारा नियम ऐसा बोलता है, ऐसा कहना है भाई। तो चलो 4 से जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर कितना शेष बचा था? जो शेष बचता है उसी को पावर में चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 शेष बचा था। तो इसके वंस प्लेस में 7 है ना, तो 7 का जो स्क्वायर है वो हम 2 लगा देंगे, जो शेष बचा उतना। तो 7 7 49 हो गया, और इसके वंस प्लेस पर आ गया आपका 9। तो इसलिए इसका 9 क्या हो जाएगा आंसर। बस 50 प्रकार का विधि पढ़कर क्या करोगे? अगर ये तरीका एकदम सिंपल और सरल है तो हम इसी तरीके से जाएंगे। इसके अलावा मान लो कुछ और भी क्वेश्चन रहता तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। क्या किया हमने? बस पावर को 4 से भाग दिया जाता है, और जो शेष पद बचता है उसको हम स्क्वायर में लगा देते हैं। हो गया तेरा? ठीक, पूछती हूँ। चलो यहां तक चीजें क्लियर? एक और प्रश्न, क्या बोलते हो? लास्ट प्रश्न। बस मैडम जी, अच्छा जी, चालू हो गया। एक लास्ट प्रश्न, उसके बाद बंद, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। 10,690, 10,690 इसको किस संख्या से भाग देने पर, मतलब इसको मान लो किसी संख्या से हम भाग देते हैं, तो किसी संख्या से भाग देने पर जो भागफल है, भागफल कितना आता है? तो भागफल आता है आपका 73, 73, ठीक। शेषफल आपका कितना आता है? तो शेषफल आता है आपका 32, ठीक। तो आपसे पूछा गया है वो जो किसी संख्या से भाग दिए थे ना, मतलब आपका भाजक क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो मैं कल की क्लास में भी आपको भाजक निकालने का फार्मूला बताई थी, कितना आया बताओ, बनाओ जल्दी से। भाजक निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था? पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। या दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो आपको भाजक निकालने का फार्मूला नहीं याद आता है, आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो आपका भागफल आया है, ये भागफल, इसमें आप भाज्य को भाग दे देंगे। 73 भागित 106/90, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। ये कौन से कंडीशन के लिए? अगर आपको याद नहीं आता है कि भाजक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस कंडीशन में आप सीधा 73 में 106/90 को भाग दे देना, आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। याद है मैडम जी? तो निकालो फिर। भाजक निकालने का फॉर्मूला क्या बताई थी मैं? भाज्य माइनस शेषफल, और भागफल आपके बटे में गया था भाई, भागफल आपके बटे में गया था। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। भाज्य क्या है आपका? 106/90 माइनस शेषफल कितना है? 32, और भागफल हमारा कितना आया है? 73। अब जब आप इसको निकालेंगे तब भी आपका सही आंसर आ जाएगा, उतना ही आंसर आएगा आपका। करके देखिए। मैडम जी भाग देंगे तो उतना आंसर, अरे भाई पहले 73 में इसको आपको भाग देना है, फिर जितना भी आंसर आएगा उसमें 32 को आपको माइनस करना है, मतलब माइनस करना ही है, ऐसा है। पहले भाग देकर बाद में भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो।
बाकी हमारा नियम ये है कि पहले आपको जो भागफल आया है वो बटे के नीचे में चला जाता है, और जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको बुरा भाग कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। ठीक बात, इसी के साथ करेंगे क्लास को खत्म। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, हमको याद रखना है कि भाजक कैसे निकाला जाता है बेटा। तो आपका जो भाज्य रहता है उसमें से शेष फल को हमेशा माइनस करना है और भागफल आपके नीचे में चला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ करूंगी क्लास को खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बिल्कुल बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है, आगे आपका पटवारी आने वाला है और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सब में हमारा ये जो बेसिक मैथ्स है ये बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए।